जय हिंद साथियों। मैं लोकेश अवचेतन स्टैंड में आपको स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारी शेषफल की तीसरी क्लास होने वाली है और ये तीसरी क्लास यूपीएसआई के लिए रामबाण होने वाली है। इसमें हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें कवर करेंगे और साथ ही साथ नई नई चीजों को सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर साथियों। तो साथियों, कल जो हमारी क्लास आई थी उस एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, पहले उसे देख लेते हैं। जब कल हमारी क्लास आई थी, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। क्या था? यहां लिखा हुआ है अभाज्य संख्या, यानी कि 7 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा, जहां के एक अभाज्य संख्या है। तो साथियों, यहां अभाज्य संख्या ना करके यहां आप विषम संख्या कर लेना। क्या कर लेना? विषम संख्या। बस। बाकी इसे सॉल्व करने के बाद जो हमने ये विषम ही तो मानी थी, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा कौन सा आंसर आया था? 74। आंसर अब भी 74 ही है, लेकिन इसे अभाज्य को हटा के विषम संख्या कर लेना। कल मैंने कल मैंने आप सभी को घर के लिए क्वेश्चन दिया था ना कि आप करना। तो क्या क्या आंसर आया आप सभी का? क्या होगा आप सभी ने? तो इसे देख लेते हैं। क्या है? घात क्या है? विषम संख्या है ना। तो जब विषम संख्या हो तो क्या था? यदि माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। यही तो बताया था। तो विषम संख्या है घात, सेम है। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि 597 में से 242 माइनस करेंगे। 242, 5, 5, 3, कितना आ गया? 355। 355 आ गया ना। अब ये कह रहा है 71 से भाग देने पे, 71 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यही तो कह रहा है। अब मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, 7 पंजे 35 और एक पंजे 5, यानी कि 5 बार 355। यानी कि 71 से 5 बार 355 कट रहा है। कट रहा है नहीं कट रहा? तो इसका जो रिमाइंडर होगा कितना होगा? 0। भाई जब पूरा पूरा कट गया, शेषफल बचा ही कहाँ? 0, है ना। अब चलते हैं हम आज आज की क्लास की ओर। आज की क्लास की ओर कुछ नई चीजें सीख लेते हैं ना। तो साथियों, अभी हम सीखते आ रहे थे शेषफल। किसी संख्या में भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त हो रहा था, तो वही तो हमने सीखा था, शेषफल। लेकिन आज सीखेंगे शेषफल के दो टाइप। मान लो यदि हम 9 में 5 से भाग दें, 9 में 5 से भाग दें, तो कितना शेषफल आ रहा था? 4 ही तो आ रहा था। 4 ही तो आ रहा था। लेकिन अब क्या है? अब इसे कर लो +4। +4, क्योंकि धनात्मक ही तो है। +4। यदि मैं इसमें एक और बार पहाड़ा पढ़ूं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मतलब 9 में एक और होता, एक और होता यानी 10 होता, तो पहाड़ा एक और बार चला जाता, 5 दूनी 10 कट जाता। एक और होता तो कितने कम है हमारे पास? एक ही तो कम है। तो ये -1 कितना हो गया? -1। समझ में आ रहा है ना। तो ये देख लो कितना कम है, एक कम है, -1। और यदि वैसे पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बच रहा है? 4। तो अब इसके दो शेष हैं। कितने शेष हैं? दो शेष हैं। किसी भी संख्या के दो शेष होते हैं, एक माइनस यानी कि एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ठीक। अच्छा, अब जैसे जहां बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी वहां ये चीज काम करेगी। जहां बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, बड़े बड़े भाग आएंगे, है ना, वहां ये चीज काम करेगी। इसलिए हमें ये सीखनी बहुत जरूरी है। नेगेटिव शेषफल क्या है, पॉजिटिव शेषफल क्या है। मान लो 20 है और 20 में मैं 7 का भाग दूं, 7 का भाग दूं, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? प्लस के 6। और 7 या 21, यानी एक और होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी -1। ठीक है। दो शेष हो गए, दो शेष हो गए नहीं हो गए? +6 -1, दो शेष हो गए। ये बात क्लियर हो गई। तो किसी भी संख्या में भाग देने के बाद, किसी भी संख्या में भाग देने के बाद दो शेष होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। बस यही चीज हमें देखनी है। इसी से हमारे सारे सवाल होंगे। और छोटी छोटी बेसिक सी चीजें क्लियर कर लेना। क्या क्या? यहाँ 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, यानी 4 की पावर n कुछ भी हो, और 6 से भाग दे,
कभी क्वेश्चन आ जाए 4 की पावर कुछ भी दे दे और कह दे कि 6 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, 4 की पावर 2000 दे दे, 3000 दे दे, 5000 दे दे, कुछ भी दे दे, तो हमेशा जो शेषफल आएगा 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 ही आएगा। शेषफल 4 ही आएगा। ठीक है। 4 की पावर कुछ भी दे दे, 6 से भाग भाग देने के लिए गए तो कितना शेषफल आएगा? 4। हमेशा हर कंडीशन में 4 आएगा। और 10 की पावर कुछ भी दे दे, 6 से भाग करने के लिए गए तब भी शेषफल तब भी शेषफल 4 ही आएगा। यानी 10 की पावर कुछ भी दे दे, कुछ भी, 10 की पावर कुछ भी 6 से भाग करने के लिए गए तब भी शेषफल 4 ही आएगा। तो ये चीज क्लियर हुई। ये याद कर लेना। ये क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये चीज फिक्स है। जो चीज फिक्स होती है हमें याद करनी चाहिए ना, तो ये चीज फिक्स है, तो याद कर लेना। एक और चीज, 6 की पावर कुछ भी दे दे, 6 की पावर कुछ भी दे दे, कुछ भी, और 5 से भाग करने के लिए कहे, 5 से भाग करने के लिए गए, जब n मान रहे हैं तो इसे भी n ही मान लो, है ना, ऐसे भी n ही मान लो। यानी 6 की पावर कुछ भी हो और 5 से भाग करने के लिए गए तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। शेषफल हमेशा 1 आएगा। ठीक है। तो ये बात भी क्लियर होगी होगी। बस ये 3 चीजें हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ना तो याद कर लो। ठीक। अब जो अभी मैंने बताया था नेगेटिव नेगेटिव शेषफल बताया था ना, नेगेटिव रिमाइंडर, तो कब और कहाँ काम करेगा, तो उन चीजों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे उन चीजों को। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, पहला कौन सा आ गया? 17 की पावर 200 में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 17 की पावर 200 में 18 से भाग देने पर, यानी कि अगर मैं 17 में वैसे 18 भाग दूं 17 बचेगा, बच रहा ना 17 17। लेकिन हमें क्या करना है, यदि हमारे पास एक और होता, कितना होता? एक और होता, ये 18 होता तो 18 से पूरा पूरा चला जाता, तो यहाँ जो शेष आएगा कितना आएगा? -1, -1 की पावर 200। यही तो आया, है ना। भाग दिया एक बार, उसकी पावर कितनी? 200 थी। यही तो था, यही तो आया। तो ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अच्छा, अब जैसे अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये पावर सम है या विषम? ये चीज नोट कर लेना, ध्यान दे लेना। अगर ये चीज क्लियर होगी तो सारे सवाल हो जाएंगे। ये पावर सम है या विषम, यानी कि ऑड है या इवन? तो ये क्या है? इवन है, यानी एक सम संख्या है। मान लो पावर 2 होती, जैसे -1 की पावर 2 होती, तो हम क्या करते? -1 इंटू -1, यही तो करते। तो क्या होता? माइनस से माइनस खत्म हो जाता, जो आता हमारा प्लस का 1 आता, यही तो आता। और यहाँ पावर 3 होती, कितनी होती? पावर 3 होती, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी इस माइनस से माइनस खत्म हो गई। यानी पावर सम होगी तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी, और पावर विषम होगी तो एक एक माइनस हमारे पास बच जाएगा, शेष रह जाएगा। एक माइनस शेष रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? तो क्या है, पावर 3 है तो एक शेष रह गया, या 5 हो, 7 हो, या 199 हो, कुछ भी हो, तो क्या है, सम होगी तो कट जाएंगी एक दूसरे से, और विषम होगी तो एक बचेगी। तो ये चीज याद करने वाली है। तो ये बात क्लियर होगी होगी बिल्कुल, समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था, अब -1 में -1 की पावर कितनी है? 200 है, तो कितना होगा? ये एक ही तो बचेगा, प्लस का एक ही तो बचेगा। यदि 199 होती, 197 होती, या 201 होती तो माइनस के 1 बच जाता। अब तो प्लस के 1 बचेगा ना। अब एक में हम 18 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आवेगा? एक ही तो आवेगा। बिल्कुल सर जी, एक आ गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, बात क्लियर होगी ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगी। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पावर क्या है? यहाँ पावर ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। 2 की पावर कितनी है? 153, 3 से भाग देना है। अच्छा, ये चीज कहाँ काम करती है? मान लो 3 से भाग दे रहे हैं या 18 से भाग दे रहे हैं, या तो 18 से 1 ज्यादा हो या 18 से 1 कम हो, तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में 17 था ना, या वहां 19 होता, 17 था, बहुत इजी हो गया। अब यहाँ 3 का भाग दे रहे हैं तो 2 है,
बहुत इजी हो जाएगा ना क्वेश्चन। तभी तो -1 या +1 बचेगा, तो तभी तो समझ में मतलब बहुत इजी होगा। अब ये क्या है, जब 3 का भाग 2 में दूंगा तो कितना आवेगा, -1 आवेगा। बिल्कुल समझ में आ गई। घात कितनी है, 153, यही बात समझ में आ गई। 3 से भाग देना है। अभी क्या बताया था मैंने, यदि घात सम संख्या हो तो माइनस से माइनस कट जाएगी तो +1 हो जाएगी। अब ये क्या है, विषम यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या आएगा, यानी कि जो शेष आवेगा हमारा -1 ही आवेगा। क्या आवेगा, -1। अब क्या करेंगे इसे, -1 का हम क्या करेंगे, जब -1 आया तो हम इसे इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 + -1 बराबर 2, यही हमारा शेष फल है। भाई इतना ही काम करना है हमें हर क्वेश्चन में, इतना ही काम करना है। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। कितना आंसर हो गया, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ भी एक ऑड नंबर है ना, यहाँ भी एक विषम संख्या है। जब मैं 26 का भाग 25 में दूंगा तो -1 आवेगा, नहीं आवेगा, बिल्कुल आवेगा ना, बिल्कुल। की पावर 25 में 26 का भाग दे दो, कितना आ गया, -1 बटे 26। यही तो है। अभी मैंने क्या बताया था, कभी हम कभी हम शेषफल को नेगेटिव में छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते ना, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव में करते हैं। अगर छोड़ते या पहले से अगर ऐसा होता आता तो हम छोड़ देते, ऑप्शंस में भी मिल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, हमेशा शेषफल पॉजिटिव में होता है। और अब भी इसे पॉजिटिव में करेंगे, तो इसे क्या करेंगे, इसे इसमें जोड़ देंगे, यानी 26 में से ऐड कर दो -1 को, कितना आ जाएगा, 25। यही हमारा शेषफल है। ठीक है, यही हमारा शेषफल है, यानी 25 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 की पावर 27 + 27 को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन के मतलब आगे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसे हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ नए तरीके के। अभी नया ही तो है, यहाँ +27 ऐड कर दिया है ना, तो 27 की पावर 27 को 27 पावर 27 + 27 को 28 से भाग देने पे, अब देखो मैं इसका भाग 27 में दूंगा, यानी ऑड नंबर है ना। जब मैं 28 का भाग 27 में दूंगा तो कितना आवेगा, -1, यही तो आवेगा। चिन्ह किसका है बीच में, प्लस का है ना, प्लस। अब मैं 28 का भाग 27 में फिर एक और बार दूंगा, क्योंकि एक और 27 है ना, -1। अच्छा, इस -1 की पावर कितनी है, 27 बटे 28। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यदि पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो क्या होगा, माइनस के 1 ही तो होगा, +-1 बटे 28। अभी कितना हो गया, -1 कितना हो गया, -2, यानी 28 में ऐड कर दो, -2, कितना आ जाएगा, 26 आंसर। ठीक है, यानी कि यही शेषफल है हमारा, यही शेषफल है हमारा। अच्छे से समझ में आ गया गुरुजी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 39 को, यानी कि संख्या 39 की घात 96 को 40 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब यहाँ घात क्या आ गई, इवन नंबर आ गई। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है। जब हम इसका भाग इसमें देंगे क्या आवेगा, -1 आवेगा, की घात कितनी हो जाएगी, 96 बटे 40। इतना ही तो लिखा है। और यदि इवन नंबर हो, यानी घात एक सम संख्या हो, तो क्या एक ही होता है ना, एक ही तो होता है, माइनस से माइनस कट जाता है, एक ही तो आएगा, विषम में तो -1 आता। अब मैं एक एक आ गया ना, अब 40 से भाग एक में जाएगा नहीं, तो एक ही शेष बचेगा, एक ही शेष बचेगा। ठीक है, जब प्लस में आई तो चीजों को वहीं छोड़ दो, माइनस में आए तभी तो हमें आगे करना है। अब +1 आ गया तो वहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 की पावर 200 को 168 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब ये नया क्वेश्चन आ गया ना, 13 की पावर 200 को 168 से भाग देने पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही चीज लगाएंगे, a की पावर n की होल, यानी होल पावर m।
यानी a की पावर n, s की पावर m। क्या बताया था? n m, यही तो बताया था, यही तो बताया था। तो हम इस चीज को अब यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है? 13 की पावर 200 है। अब मैं इसे ऐसे कर लूं, 13 की पावर 2 की पावर 100, 2 यानी 100 दूनी 200, बिल्कुल कर सकूं ना? हाँ गुरु जी, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, इसमें जब मैं 168 का भाग दूंगा, 168 का, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा मैंने 13 का स्क्वायर क्यों करा। 169 आ गया ना, तो मैंने क्या कहा था, या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो। चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। अब एक ज्यादा हो गया। अब इसकी पावर कितनी है? 100। सॉरी, हाँ बिल्कुल, इसकी पावर कितनी है? 100 बटे 168। जब मैं 168 का भाग 169 में दूंगा, तो शेषफल कितना आवेगा? प्लस के 1 आवेगा सर जी। प्लस के 1 की पावर कितनी होगी? 100। अब पावर तो कितनी भी हो, पावर तो कितनी भी हो, एक की पावर कितनी भी हो, क्या फर्क पड़ा है? एक ही तो है। बिल्कुल सही बात है। बस तो अब क्या है? कुछ भी तो नहीं बचा, एक ही तो आंसर है। एक ही तो आंसर है, क्योंकि 168 का भाग एक में थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। यदि माइनस में आता तो आगे करते, जोड़ के लिख देते, है ना? तो कितना आंसर आया इसका? एक आंसर आ गया, है ना? एक आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 2 की पावर 95 को 33 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब देखो, अब आपके दिमाग में एक अपने आप ही एक चीज आ रही होगी कि या तो एक कम करो या एक ज्यादा करो। यानी कि 33 का भाग हम या तो एक कितने में दे सकें, या तो 32 में दे सकें, 34 में दे सकें। तो 2 की पावर कभी 34, मतलब 2 की पावर कितनी भी करके कभी 34 आया नहीं? आया ना? 32 तो आया है, बिल्कुल आया है। कब आया है देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, आ गया ना 32? तो 32 तो आया, कभी 34 हमने देखा ही नहीं है, सुना भी नहीं। अब मैं एक और बार करता तो कितना हो जाता? 64 हो जाता, तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी है? 5 है या नहीं है? अब हमें क्या करना है? बस वही काम करना है हमें। 2 की पावर 5 की पावर 19, यानी 19 पंजे 95, यही तो है। अब इसे 33 से भाग देने के लिए कह रहा है कि इस संख्या को 33 से भाग दे दो। तो 2 की पावर 5 कितनी हो गई? ये तो 32 आ गया, है ना? कितना आ गया? 32 की पावर 19 बटे 33, बटे 33। अब जब मैं 32 में 33 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? -1, है ना? -1, -1 की पावर 19, यानी कि एक ऑड नंबर, विषम संख्या। और जब ऑड नंबर होता है तो क्या करते हैं इसे? अब 19 से एक की पावर तो कितनी भी हो, एक ही तो रहेगा। लिखो या मत लिखो, मैं लिख रहा हूं ताकि तुम्हारी समझ में आए, है ना? वरना अगर नहीं लिखता तो कह देते 19 कहाँ छोड़ दिया, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आगे क्या करोगे? -1 बटे 33। अब इसे क्या करोगे? इसी में ऐड कर दो, यानी 33 में माइनस का 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 32। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। कितना है? बी ऑप्शंस। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 2 की पावर 111 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब देखो, ये, अब इसे 4 कर सकते हो आप, 4 कर सकते हो, क्योंकि 5 से भाग दिलवा रहा है ना, 5 से भाग दिलवा रहा है। 4 कैसे होगा? अब ये तो ऊपर ऑड नंबर है, सम होता तो हम नीचे कुछ भी लिख लिख रहे हैं ना, ये तो ऑड नंबर है। अब कैसे करोगे इसे? इसे वैसे नहीं तोड़ सकते ना, लेकिन इसे दूसरे तरीके से तोड़ सकते हैं। दूसरे तरीके से तोड़ सकते हैं, कैसे? देखो, 2 की पावर 110 ऐसे लिख लो, इंटू 2 की पावर 1। लिखो मत लिखो, लिख देते हैं, फिर आप कहोगे कहाँ चला गया। ठीक है, अब इसे हम 5 से भाग दें। गुणा में घाते जुड़ती हैं नहीं जुड़ती? जुड़ती नहीं जुड़ती? बिल्कुल जुड़ती हैं। अब मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा ना, तो ये 2 की पावर 111 हो जाएगी, जो वहां है। तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, इसलिए मैंने इसे एक दो को अलग कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि मैं इसके फैक्टर कर सकूं, इसे अपने इस चीज में तोड़ सकूं, क्योंकि मुझे या तो 4 चाहिए या 6 चाहिए। अब 2 के में 6 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 2 की पावर 2, इसकी पावर 55, 55 दूनी 110 हो गया ना, इंटू 2 बटे 5। आ गया, हो गया समझ में? अब तो कर लोगे आप इसे, अब तो बहुत इजी हो गया ये। यानी 4 की पावर कितना हो गया?
चार की पावर 55 इंटू 2/5। यदि मैं 5 का भाग 4 में दूं तो -1 आएगा, -1 ही तो आएगा। और -1 की पावर 55 है, यानी कि ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। क्या करना है इधर, -1 की पावर 55 इंटू 2/5। ठीक है। अब घात कितनी भी हो एक ही है, लिखो मत लिखो। अब 1 की गुणा 2 में कर दो, तो जो 1 की गुणा होगी वो -1 की गुणा 2 में होगी, तो वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। जब -1 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। अब इस -2 को 5 में ऐड कर दो, 5 में ऐड कर दो। करेंगे नहीं करेंगे, 5 प्लस -2 कितना आ जाएगा, 3। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है ना। बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 10 की पावर 68 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब ये क्या है, 13 की पावर 68 है। अब इसे हम तोड़ सकते हैं, या तो इसे 12 में तोड़ लो या 14 में तोड़ लो, लेकिन ये तो 10 है, टूटेगा ही नहीं, है ना। नहीं टूटेगा ना, बिल्कुल सही बात है, नहीं टूटेगा। लेकिन इस चीज को देख के मेरे दिमाग में एक चीज आ गई। क्या आ गई, आपके दिमाग में भी आ जाएगी। मैंने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है मैंने, 7 × 11 × 13, इनका जो गुणनफल होता है, यानी कि गुणा करके जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1001। यही आएगी ना, तो आप गुणा करके देख लो, यानी कि इन तीनों की गुणा करके क्या होगा, 1001। लेकिन मैं इस 10 की पावर 68 को 1000 में तो तोड़ सकूं ना। अब एक ज्यादा मिल जाएगा मुझे, दिक्कत थोड़ी ही है। भाई हम इन तीनों की गुणा करके ये आ रहा, तो सीधी सी बात है 13 से कटेगी, 1001 13 से कटेगी, 11 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो मुझे 13 से काटना है, 13 से भाग देना है। अब देखो, अब इसे कैसे तोड़ोगे, 1001 में, यानी 1000 में कैसे तोड़ोगे, 10 की पावर 3 करके, है ना। तो 10 की पावर 3 कैसे करोगे, 68। 68 में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, 66 ले लो इधर। क्या ले लो, 66। बिल्कुल सही है। और यहाँ ले लो 10 की पावर 2, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 66 और 2 68, ऐसे तोड़ सकूं, बिल्कुल। यहाँ तक चीजें बहुत इजी समझ में आ रही होगी। अब 13 का भाग दे सकूं, बिल्कुल। अब मैंने यही चीज तो उतारी है, अभी यहाँ तक कुछ भी नहीं करा मैंने, सेम वही उतारा है। अब इसे क्या कर सकूं मैं, इस वाली संख्या को 10 की पावर 3 की पावर 22 इंटू 10 की पावर 2/13, ऐसे लिख सकूं या ना, 22 दिया 66, लिख सकूं या ना, बिल्कुल लिख सको, सही बात है। अभी 10 की पावर 3 बन गई ना 1000, कितना बन गया, 1000 बन गया, तो सर जी अब तो समझ में आने लगा, ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया, बटे 13। अब तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, अगर यहाँ एक और होता तो 13 से पूरा पूरा कट जाता, यानी कि 1001 बन जाता। कितना बन जाता, 1001। यहाँ एक और होता तो 13 से पूरा पूरा कट जाता, तो यहाँ क्या बनेगा, इसे इसकी घात 66 और कर लो, है ना। अभी चाहिए ना ये घात हमें, तो क्या बन जाता, -1, -1 बन जाता, बिल्कुल सही बात है। अब ये -1 की पावर 66 इंटू 100, 13 से भाग देंगे इसे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या बचा, अब क्या है, सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, सम संख्या है ना एक, -1 की पावर। तो जब सम संख्या हो तो हमेशा शेषफल क्या हो, प्लस का 1, प्लस का 1। यानी 1 की गुणा 100 में करूंगा तो कितना आवेगा, 100 ही तो आवेगा, 100/13। यहां तक कितना चीज समझ में आ गया ना। अब भाग दे लो, 13 सत्ते 91, कितना शेष बचा, 9। कितना बचा, 9 शेष। आंसर क्या हो गया, सी। देखो कितना हार्ड क्वेश्चन था, कितना इजी करा दिया ना, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 4 की पावर 202 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसे तो अपने आप कर लो, अपने आप कर लो, इसे कर लोगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हिंट दे दूं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना,
4 की पावर कितनी भी हो, 1000 2000 5000 कितनी भी हो, और 6 से भाग दिलवा रहा हूं, तो हमेशा कितना शेषफल बचा है? हमेशा कितना बचा है? 4 बचा है। यही तो बताया था। इतनी जल्दी भूल गए? बहुत जल्दी भूल गए। यही तो आंसर है इसका, सी। यही तो आंसर है, सी। नेक्स्ट देखो, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 डॉट 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 ऐसे ही 10 की पावर 50। अब इसे करके थोड़ी देख सके, लेकिन अब तुम सोच रहे हो गुरुजी बता ही देंगे, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बता ही देंगे हम तो। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था? मैंने एक बात कही। क्या कही? 10 की पावर कितनी भी हो। 4 के साथ ही तो बताई वो चीज भी मैंने। 10 की पावर कितनी भी हो, जब 6 से भाग देंगे तो 4 ही शेष बचा है। स्टार्टिंग में लिखवाया मैंने ना लिखवाया? कहीं मैंने स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया ना कम? ले लेते तो देखो कितना फायदा होता। आ गया ना कम? ठीक है। अब 10 की पावर कितनी भी हो, 4 शेष बचा है। अब हमारी समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या बचा? 4 शेष। यहाँ कितना बचा? 4 शेष। यहाँ 4 शेष, यहाँ 4 शेष, यहाँ 4 शेष, और यहाँ मतलब डॉट 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 डॉट। कुल मिला के 50 बार तक 4 शेष बचा। कितनी बार तक? 50 बार तक 4 शेष बचा। तो मैं हम क्या करेंगे, अब ये बीच में प्लस प्लस के निशान है ना, प्लस के निशान है, तो हम 50 बार, यानी कि 4 है, 50 बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4 पंजे 20, 200। कितना आएगा? 200। यहां से यहां तक जब 4 4 शेष बचा, तो मैंने 4 को 50 बार जोड़ दिया, कितना आ गया? 200। अब 200 में कितने का भाग दिलवा रहा था? 6 का। तो दे दो, 6 का भाग दे दो। कितना? 6 × 18 2। 6 × 18 कितना? 6 × 18 2, 6 × 18 2। इसका तो 2 शेष बचा है। कितना बचा है? 2 शेष। यानी कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसे 2 कर लो और इस पे टिक मार दो, और या तो फिर नीचे एक और ऑप्शंस बना लो। इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के ये है कि हमारे समझ में आना चाहिए। ऑप्शंस में नहीं है तो क्या, हमारी समझ में तो आ गया। क्या है? 2 आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 6 6 6 डॉट 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 6 6 ये क्रम 49 बार है। कितनी बार है? 49 बार है। कितनी बार है? 49 बार है। तो 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 13 से भाग दिलवा रहा है और 49 बार कर दिया। अब देखो, मैं ऐसे भाग दे के देखूंगा तो कितना समय निकल जाएगा ना। कितना समय लग जाएगा इसमें, अगर मैं ऐसे 49 बार लिख के 6 6 को, यानी 6 6 6 को 49 बार लिख के यदि मैं भाग दूं, तो कितना समय लग जाएगा? बहुत बहुत समय लग जाएगा ना। अच्छा, तो इसका एक तरीका है। तरीका एक नहीं, तरीके दो हैं। तुम दो तरीके सीखो इसके। कितने तरीके सीखो? दो तरीके सीखो। 3 7 11 13, और एक और लिख लो, 37। ये 5 संख्याएं ऐसी हैं। कैसी हैं? ये 5 संख्याएं ऐसी हैं, यदि कोई भी संख्या 1 से लेके 9 तक, भाई जीरो तो जीरो ही है, 1 से लेके 9 तक कोई भी संख्या, या तो वो 6 हो, या वो 5 हो, 4 हो, 3 हो, कितनी भी हो, इनमें से कोई भी एक संख्या उठा लो, इसमें भाग दे लो, पूरी पूरी कट जाएगी। पूरी पूरी कट जाएगी। बात आ गई समझ में? आ गई ना? ये यानी 6 टाइम, 6 टाइम कोई भी संख्या लिखी हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी, 6 बार तक लिखा हो, एक जैसी संख्या हो, इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लो, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब तो आ गया होगा आपकी समझ में। अब तो इससे भी कर लोगे। कर लोगे नहीं कर लोगे? करके देखें। अब जब 6 टाइम तक कट जाएगा, कितने टाइम तक कट जाएगा? 6 टाइम तक। फिर +6 टाइम तक कट जाएगा, यानी 12 बार। फिर +6 टाइम तक कट जाएगा, यानी 18 बार। तो 6 का पहाड़ा पढ़ लो ना सीधा सीधा। 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि 48 बार तक पूरा पूरा कट जाएगा। कोई भी संख्या हो, 48 बार तक पूरा पूरा कट जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि मतलब इनमें से, इन पांचों में से एक संख्या होनी चाहिए, ये कंडीशन तब है। तो 48 बार तक पूरा पूरा कट गया। अब इसने क्या कहा है? 49 बार है। कितनी बार है? 49 बार है। तो हमारा कितना बचा? एक 6 बच गया, नहीं बच गया? अब इसी एक 6 में हमें 13 से भाग देना है। इसी एक 6 में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो यही तो शेष है। मैंने क्या बताया था? ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भाजक। और ये क्या है? भाज्य।
यही तो भाज्य है। और जब भाज्य छोटा हो भाजक से, जब भाज्य छोटा हो तो वही तो शेषफल होता है, वही तो होता है। तो यही चीज है, ये शेषफल भी है यहाँ। ठीक है, सिक्स आंसर। अब ये तो एक तरीका हो गया, है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम देखेंगे इसका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका इससे भी बढ़िया होने वाला है। वैसे ये सही है, लेकिन दूसरा तरीका इससे भी बढ़िया होने वाला है। देखते हैं, चलो ठीक है। इसका आंसर 6 है। अब ये दूसरा तरीका कब लगेगा? 7 या 7 से ऊपर कोई भी प्राइम नंबर हो, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 7 है, 9 छोड़ के 11 है, छोड़ के 13 है, 15 छोड़ के 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है। इतनी ले लें, इतने से ही समझ में आ जाएगा। यही तो प्राइम नंबर है। अब देखो, कोई भी एक संख्या यदि रिपीट हो रही है, जैसे ये 6 रिपीट हो रहा है ना, 6 क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। कितनी बार? 49 बार। 49 बार हो रहा था। ऐसी कोई भी संख्या यदि हमें 7 से भाग देना है, कितने से भाग देना है? 7 से भाग देना है। जब इससे एक कम करके, यानी एक कम करके लिख दो, कितना? 6 6 6 6 6। अब एक कम करके 6 तो होता है। यदि कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, कुछ भी 9 तक, जीरो कोई मतलब नहीं है, 1 से 9 तक कोई भी संख्या यदि 6 बार है, 6 बार है, तो 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। आ गई ना समझ में? आ गई, बिल्कुल आ गई। अब जैसे हमें 11 का भाग देना है, कितने का भाग देना है? 11 का। कोई भी संख्या यानी 1 से 9 तक एक कम करके लिख दो, एक कम करके लिख दो। मान लो 5 है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 8 9 10, यानी कि एक कम करके लिख दो। करके लिख दी, यानी कोई भी संख्या 10 बार है, लगातार रिपीट हो रही है, तो 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। ऐसी 13 का है, यानी कोई भी संख्या 12 बार रिपीट हो रही हो तो 13 से कट जाएगी। कोई भी संख्या 16 बार रिपीट हो रही हो 17 से कट जाएगी। कोई भी संख्या 18 बार रिपीट हो रही हो 19 से कटेगी। प्राइम नंबर 7 से ऊपर कितना ही प्राइम नंबर हो, एक कम, एक कम होना चाहिए। मतलब जैसे 23 है, एक कम कर दो आप, कितना है? 22। कोई भी संख्या 22 बार रिपीट हो रही हो 23 से कट जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गई। लेकिन हमारा ये क्या था? ये तो 13 का नियम, 13 ही तो था। 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 13 का नियम लगा लें। कोई भी संख्या 12 बार रिपीट होगी तो पूरी पूरी कटेगी। तो ये कितनी बार दे रखा है? 49 बार। 12 चौक कितने हो? 48। तो कितना बचा? एक 6 तो बचा। वही चीज आ गई। 13 क्या हो गया? भाज्य हो गया। सॉरी, 13 भाजक और 6 भाज्य हो गया। भाग देंगे तो कितना होगा? 6 भागफल। यही आंसर है। तो चीज समझ में आ गई होगी। ले लो भी भले ही इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन याद करा देता हूँ क्लास में, है ना। 4 की पावर 22 को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखो मेरे साथियों, ये आ गया नया तरीका। और इस पे क्या है? हम नया फॉर्मूला लगाएंगे, नया तरीका। यानी कि अभाज्य संख्या वाली बात चल रही है ना, तो अभाज्य संख्या पे ही आ जाओ। कौन सी पे? अभाज्य संख्या पे। ये क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। ए, कोई भी संख्या हो, लेकिन ये दोनों सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ए का कोई भी नंबर हो, कोई भी मान हो। अब इसकी घात क्या है? p-1 हो। p-1, यानी कि ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से एक कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ क्या है? यहाँ 23 है, एक कम है नहीं है? 22 है। भाई p में से एक ही माइनस तो हो रहा है, ये तो मैंने लिख दिया है बस, कि तुम्हें याद रहे या समझ में आ जाए। और देसी मेथड में अगर याद करना चाहो तो इतना, बस इतना याद कर ले। यदि यहाँ प्राइम नंबर है, यदि ऊपर एक कम है प्राइम नंबर से, तो ये चीज लगा दो। ठीक है, ये चीज अप्लाई कर दो आंख बंद करके। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो मत लो, मर्जी तुम्हारी है। अच्छा, अब इसी से देखते हैं। तो 4 क्या है? 4 की पावर 22 भाग 23। अब देखो ये चीज वेरीफाई कर रही नहीं कर रही? पी एक अभाज्य संख्या है नहीं है? प्राइम नंबर है नहीं है? बिल्कुल है। ए 4 कुछ भी हो सके, लेकिन दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है? सहभाज्य संख्या कौन सी देख रहे हैं? जिनका एचसीएफ कितना हो? एचसीएफ कितना हो? 1 हो।
एक हो, वही तो सहभाज्य संख्या हो रहे हैं। तो इनका एचसीएफ एक है या नहीं है? है। बिल्कुल। ये चीज भी ये चीज वेरीफाई कर रही है। ठीक है। अब देखो p-1 है या नहीं है? है। है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ऊपर घात 22 है और 23 से भाग दे रहे हैं। है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा हमेशा शेष एक आता है। शेष एक। शेष या शेषफल। शेषफल एक होता है। ठीक है। ठीक है साथियों, तो समझ में आ गई होगी ये चीज, है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर 21 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये भी एक नया क्वेश्चन है ना? ये भी एक नया है। आज तो अब नई नई चीज सीख रहे हो। 3 की पावर 21 को, अब ये इस 3 है या तो ऐसे ऐसे तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? या तो +1 आए या -1 आए, ऐसे ही तो तोड़ना है, ऐसे ही तो बताया था मैंने। अब ये 3 का, अब यहाँ तो एक विषम संख्या है। विषम संख्या है या नहीं है? यदि यहाँ 20 होता तो मैं इसे ऐसे लिख लेता, 2 × 20। और ये क्या हो गया अब? 21। हो गया नहीं हो गया? 3 की पावर 21 ही तो लिखा है इसने। तो ये क्या है? 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 10, यानी 2 × 20 और इसकी पावर 1। गुणा में घात जुड़ जाए, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गई चीज? आ गई। अब आगे चलो। ये कितना हो गया? 9। 9 की पावर 10 इंटू 3/5। यही तो है। अब मैं जब 9 में 5 का भाग दूंगा, कितने का? 5 का, तो कितना आएगा? -1 आएगा या नहीं आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। -1 की पावर 10 इंटू 3/5। यहां तक समझ में आ गया? अब तो आप खुद कर लोगे। इससे आगे तो आप खुद कर लोगे, पेंसिल दौड़ रही होगी अब आपकी। इसका क्या हो गया? सम संख्या है तो सम एक ही होगा। यदि विषम होता तो -1 होता। तो इसका कितना होगा? आगे यहां से कर लेते हैं। कितना होगा? 1 × 3/5। अब 3 में भाग थोड़ी जाएगा। अब यहाँ भाज्य छोटा है तो हम क्या करें? वही भाग, वही शेषफल है हमारा। कितना है? 3। यही तो शेषफल होगा हमारा। बिल्कुल। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले वाला क्वेश्चन आ गया था ना, 49 की पावर 61 को 35 से भाग देने पर। देखता हूँ पीछे कोई रह तो नहीं गया। एक ये रह गया। ये भी रह गया। हाँ। हाँ। 3 की पावर 106 को, 3 की पावर 106 +3 को 107 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कितना होगा? इसमें वही लगा दो, वही फॉर्मूला लगा दो। a की पावर p-1 बटे p, यानी प्राइम नंबर से एक कम। दिखाई दे रहा आपको? यहाँ 107 है, यहाँ 106 है या नहीं है? बिल्कुल। अब इसका क्या होगा? जब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 1 +3, 107 का भाग दूंगा तो कितना आ गया? 4। ये तो बहुत इजी हो गया, है ना? बहुत इजी हो गया। तो 4 शेष, 4 शेष फल। ठीक है। कितना इजी हो गया ना? कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना इजी हो गया। बस यहाँ ध्यान दे लो, यदि ये इससे एक कम है तो उसका मान एक ही होगा। लेकिन ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना? अभाज्य संख्या, तभी तो एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 की पावर 253 को 43 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा? अब देखो, ये अभाज्य संख्या तो है, लेकिन यहाँ एक कम नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये कैसे होगा? हम इसे ऐसे ऐसे लिख सकें, 54 की पावर 252 इंटू 54 लिख सकें ना? लिख सकें? बिल्कुल लिख सकें। इसके नीचे क्या लिख सकें हम? 43। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल लिख सकें। अब देखो, यदि यहाँ पावर 42 होती तो मान एक आ जाता हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
यदि यहाँ 42 होता, यहाँ 43 है, यदि इससे एक कम होता तो मान 1 आ जाता। आ जाता नहीं आ जाता? ये दोनों सहभाज्य संख्या भी है या नहीं है? बिल्कुल। चलो ठीक है, अब इसे 42 करके देखें। 42 करके देखें। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? 42 छक्का 252 हो मैं, मेरे दिमाग में तो ये चीज आ गई। करके देख लें। 6 दूनी 12, 1 6 छक 24 और 1 25। बिल्कुल। 42 छक्का 100, सॉरी 252 हो मैं ना हो मैं, तो हम यह कैसे कर सके? हम यह ऐसे लिख सके है ना, 54 की पावर 6 की पावर 42 इंटू 54 बटे 43। इसे ऐसे लिख सके ना लिख सके? लिख सकें, बिल्कुल। तो ये चीज यहां तक समझ में आ गई। अब इसे आगे कैसे कर सकें? इसकी पावर 1 हो गई ना हो गई? इसका पूरे का मान, इसका पूरे का मान 1 हो गया नहीं होगा? 1 गुणा 54, 1 गुणा 54 बटे 43। अब क्या करूंगा मैं? 43 का भाग 54 में दूंगा, तो 54 एकम 54 और 43 भाग 54 में दूंगा तो कितना आएगा? 11 शेष। कितना आएगा? 11 शेष। ठीक है। कितना आएगा? 11 शेष। ठीक है। बहुत इजी, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये यूपीएसआई के सवाल हैं जो पिछले पेपर में आए हुए थे, वही उठा लिया हमने। और ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह सवाल में तो नई चीज सीखने को मिलेगी। तो देखो क्या है। 49 की पावर 61 को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 49 की पावर 61 को 35 से भाग देने पे, 49 की पावर 61 बटे 35 बटे 35। अब इसे कैसे करूं आगे? इसे मैं ऐसे लिख सकूं, 49 की पावर 60 इंटू 49। लिख सकूं ना लिख सकूं? बिल्कुल। पावर यही तो है, यहाँ एक पावर है इसकी, 61 ही तो हो गया, बटे 35। यहां तक समझ गए ना बहुत अच्छे तरीके से? ठीक है। अब आगे चलें। या 49 है, या वाले 49 है, तोड़ लो। कैसे तोड़ लो? 7 सत्ते, तोड़ो मत तोड़ो, भले ही तोड़ लो, तोड़ो मत तोड़ो। ना तोड़ते तो वैसे भाग दे लेते। ठीक है, टूट गया जी। 49 की पावर 60। अब यह 35 से भी तोड़ लो। 35 गुना, सॉरी, जब 35 से तोड़ेंगे तो यू बन जाएगा 7 गुना 5। कितना बन जाएगा? 7 गुना 5। तो इस 7 से ये 7 काट दी मैंने। 7 से, यानी कि ये मान लो 7 सत्ते 49। तो कितनी, कितने से काट दी मैंने? 7 से काट दी, दोनों संख्या नहीं काटी। बिल्कुल। यहां तक समझ में आ गया। और जब मैं 5 का भाग इसमें दूंगा, 49 में पढ़ूंगा, तो पावर कितनी आवेगी? 5 हम 50, माइनस के 1 पावर आएगी नहीं आएगी? -1। और जब -1 की पावर 60 है, यानी कि एक सम संख्या है, सम यानी इवन नंबर, तो क्या होगा? इसका एक ही तो होगा। एक होगा नहीं होगा? होगा एक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 7 एकम 7 बटे 5। शेष कितना आया? 2। अच्छा, रुको रुको रुको, एक चीज और है ना, एक चीज और। अब आप ये कह रहे होगे, ऐसा तो हमने शेषफल में कभी कटता ना देखा, कह रहे होगे ना? बिल्कुल मेरे भाइयों, कटे ना आयु, लेकिन हमने जबरदस्ती काट दिया। हमने अपने मन से जबरदस्ती काट दिया। कटता नहीं है। हमने कितने से काटा था? 7 से काटा था ना? तो बस, तो अब वह 7 का भाग, सॉरी, वहां 7 से काटा था, अब यहाँ 7 की गुणा कर दो। अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 14 शेष। गुणा किस में करनी है? जो है हमारा शेष फल निकल के आया था। आ गई समझ में? जो हमारे यहाँ शेष फल निकल गया था, शेष फल कितना आया था? 2। अब मैंने क्या काम करा? 7 से काटा था, अब मैंने 7 की गुणा कर दी, 14। जो मैंने यहाँ काटा था अपने लिए, यानी कि अपने लिए क्यों? क्योंकि मेरा सवाल इजी हो जाए। भाई मेरी तो समझ में ना आ रहा था यहाँ, इसलिए मैंने ये काट दिया। काट क्यों दिया? क्योंकि यहाँ 5 में से मैं -1 ले आऊं या +1 ले आऊं, इसलिए इसलिए मैंने काट दिया, और काट के मैंने वहां गुणा कर दी। कोई दिक्कत ना है, कैसी भी दिक्कत ना है, तुम भी कर दो, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 14। 14 सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 की पावर 619 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, ठीक है? और बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है क्या है। एक बात और, मैंने कभी भी आपसे ये ना कही कि लाइक करो,
या सब्सक्राइब करो। मैं भी ना कह रहा, लेकिन ये हाँ, एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या है, यदि क्लास पसंद ना आ रही हो तो डिसलाइक जरूर कर दें, है ना। मैं कमेंट किए या फिर उसकी फिर भी ना कह रहा, डिसलाइक जरूर करना, क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए ना कितने लोग पसंद ना कर रहे क्लास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कल बताएंगे, बाकी तुम कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, जो भी आंसर हो। बता दिया था वैसे मैंने इसका। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।